ये हाथ लाल होने चाहिए, ये लाल होंगे तो ब्लड पूरे बॉडी में घूमेगा। गर्दन की नसों में जो गैप आ रहा, जो सर्वाइकल पेन है अपना, जो तकलीफ दे रहा अपने को, उसके अंदर से रूटिंग बनेगा। तो अभी आप करके देखिए, आपको जम रहा है कि मेरे सामने थोड़ा ये दो इधर जोर से थोड़ा आगे आइए, पीछे, आगे पीछे, पीछे वाला जोर से मारना है। ओके, वेरी गुड। ठीक है, ये जब ब्लड आपके यहाँ से सर्कुलेट होगा और जो सर्वाइकल की तकलीफ है वो खत्म हो जाएगी, और जो गैप आ रहा वो गैप को भरने को थोड़ा समय लगेगा। जैसा जो चिकट राल की जो गादी रहती ना, एक ले लो। अगर हमारे पास लेने वाली दवाओं से किसी भी किस्म का पेशेंट को रिजल्ट नहीं आता है, वो किसी भी तरह से मुतमईन नहीं है और उसे कोई भी फर्क महसूस नहीं हो रहा, पेशेंट बोल रहा नहीं हकीम साहब मैंने आपकी बात सुनकर आया, मैंने आपसे दवाई ली और मुझे फायदा तो दिख रहा नहीं, तो उसका पैसा रिटर्न किया जाएगा 100%। मैं हकीम असलम शेख और हजर दवासाज मेरे क्लिनिक का नाम है, जो कि नारेगांव में मौजूद है, अजीज कॉलोनी गली नंबर 8 के पास। कौन कौन सी इलाज होती है सर? सर मैं नेचुरोपैथिक, आयुर्वेदा और यूनानी में प्रैक्टिस करता हूँ और 100% गारंटेड मेरी ट्रीटमेंट है। और मेरे पास जैसा कि माइग्रेन हो गया, बहुत सारे बैक पेन की दवाइयाँ हैं, किडनी स्टोन है और सर्वाइकल पेन है, साइटिका है, गर्दन में से जो दर्द होता है, और फंगल इन्फेक्शन के लिए हम काम करते हैं, खुजली है, एक्जिमा है, फंगल इन्फेक्शन है, इस पर हमारा टोटल ट्रीटमेंट है। उसमें एक स्किन की गंभीर बीमारी है जो कि सोरासिस, जो कि हमारा आपका पीछा नहीं छोड़ती, सालों तक दवाइयाँ लेनी पड़ती है, उस पर भी हमारे ट्रीटमेंट मौजूद है। सोरासिस से भी आप छुटकारा पा सकते हैं और 100% रिजल्ट है। बहुत सारी दवाओं पे हम काम करते हैं, बहुत सारे बीमारियों पे हम काम करते हैं सर। कितने सालों से सर आपको? मैं तो सर यहाँ पे 5 साल से प्रैक्टिस करता हूँ नारेगांव में, और ये तो हमारा पुराना काम है सर। आजकल सर कौन सी ज़्यादा बीमारियां देखने को मिल रही है? सबसे ज़्यादा सर अभी के पीरियड में जो बीमारियां हैं तो वो जॉइंट से जुड़ी हुई है, नसों से जुड़ी हुई है। सर्वाइकल पेन हो गया, साइटिका हो गया, मनकों में गैप हो गया, रात को नींद नहीं आती, पेशेंट डिप्रेशन में है, चिड़चिड़ापन है, माइग्रेन हो गया, देर रात तक वो सो नहीं पा रहा, इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा है सर। बदलते मौसम में सर किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए लोगों को? अभी देखो, हमारा तो बोलना ये है कि खान पान में अगर आप चेंजेस करते हैं, आजकल जो फूड है वो पैकिंग वाला यूज़ हो रहा है और ज़्यादा मसालों वाला यूज़ हो रहा है। मैं जिनको फॉलो करता हूँ, डॉक्टर BRC को फॉलो करता हूँ, जो कि कहते हैं कि आपका खान पान आपकी मेडिसिन है, ग्रेविटी आपके लिए एक मेडिसिन है। और हकीकत में हमने उनके रिजल्ट देखे हैं, मेरे हाथ पे भी 5 साल से मैं एक बहुत ही अचंभित रिजल्ट देख रहा हूँ, एक हैरानकुन रिजल्ट देख रहा हूँ कि अगर पेशेंट हमारे कुछ बातों पर ध्यान रखता है मौसम के बदलाव में, तो पूरी तरह से बॉडी आपकी साथ देगी, बीमारियों से दूर रहेगी। जैसा कि शाम 6 बजे के बाद किसी भी किस्म का कोई भी खाने का आप अवॉइड करें, खाना ना खाएं। 5:45 तक आपको जो खाना है आप खाओ। 6 बजे के बाद आप खाने को बिल्कुल अवॉइड करें, सुबह के 8 बजे तक। तो बॉडी अपने आप को ऑटो फिजी पे डाल देगा, बॉडी अपने आप बीमारियों को ठीक करने लगेगा। वो बॉडी में सीट्स बन रही, गांठें बन रही, स्टोन बन रहा, उसमें भी ऑलरेडी न्यूट्रिशन है, कैल्शियम है, सब उसी में है, तो बॉडी अपने आप को ठीक करने लगेगी। और हमारा सबसे बेहतरीन चीज़ ये चलती है कि DIP डाइट। ये DIP डाइट क्या है, तो वो सर आप अगर यूट्यूब पे डालें तो भी विश्वरूप सर ने बताया है, फिर भी मैं एक बार बता दूंगा। DIP डाइट ऐसा है कि भाई आप ज़्यादातर फल फ्रूट पर जाए। सुबह जब आप नींद में से उठते हैं तो आप फ्रूट का इस्तेमाल करें, दोपहर 2 बजे तक आप कंटिन्यू फ्रूट इस्तेमाल करें, जो भी फ्रूट आपको अवेलेबल हो, आम, जाम, केले, खरबूज, तरबूज, खीरे, ककड़ी, गाजर, जो भी आप खा सकते हैं, जो पकता ना हो डायरेक्टली हम खा सकते हैं, जो कुदरत ने हमें दिया है। अगर ये आप पैटर्न यूज़ करते हैं तो पेशेंट 100% गारंटी से ठीक होता है, उसका इम्यूनिटी पावर बढ़ जाता है, तमाम रोगनालय शक्ति बढ़ जाती है और उसके तमाम बीमारियां ऑटोमेटिकली उससे ठीक होने लगती हैं। 6 बजे के बाद क्या करना चाहिए सर? 6 बजे के बाद सिर्फ पानी पीना चाहिए, अन्न का इस्तेमाल ना करें, चाय का इस्तेमाल ना करें। पेशेंट के इलाज में क्या ज़्यादा चुनौती देखने को मिलती है?
सबसे ज़्यादा यही है कि मैं जब उसको गैप आ जाता पेशेंट को और वो बहुत सारी दवाएं पहले से खा के आता हमारे पास, हमने जो बोलते हैं ना, तो पहले ऑलरेडी एलोपैथिक कर लेता, फिजियोथेरेपी कर लेता, हड्डियाँ खींच लेता, इधर उधर सब कर लेता, लास्ट में हमारे पास आता, बोलता आप सर तुम ठीक करो। अब उसका मसला ऐसा है कि जॉइंट में अगर गैप है, अगर मनको में गैप बन रहा है तो उसको ठीक होने समय लगता है, 2 से 3 महीने का समय लगता है। पेशेंट क्या करता है, हर बार एक डॉक्टर बदलता, एक ही डॉक्टर को वो 2 से 3 महीने दे ही नहीं पाता, तो उसको रिजल्ट ही नहीं मिलता। आपको क्या लगता है लोग समय पर इलाज नहीं कराते, लापरवाही करते? हाँ भाई, लापरवाही करते हैं ना, वो क्या करते हैं, डिले करते, जान दो, अभी का इतना दुख रहा, पेन किलर ले लिया मैंने दवा खाने में से, मेडिकल से हमारा टैबलेट ले लिया, अच्छा लग रहा, ज़रूर खा लिया, अच्छा लग रहा, तो वो बीमारी बढ़ते जाएंगे, जो कार्टिलेज घसे जाएंगे, जो डिस्क है वो पतले हो जाएंगे, पेशेंट को एक दिन जाके फिर बड़ा ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। आजकल नई टेक्नोलॉजी से क्या बदलाव लग रहा है आपको? टेक्नोलॉजी तो भाई नहीं है, बिल्कुल ठीक है, इमरजेंसी में काम भी आता है, मना नहीं है, लेकिन अगर हम खुदरत पे जाएंगे, हम वापस से अगर जो प्रगति ने, जो खुदरत ने हमें दिया उसकी तरफ हम लौटेंगे, तो बीमारियां चुटकी में जाएगी, 100% जाएगी। आपका नाम और एड्रेस बताइए। जी, मेरा नाम है हकीम असलम शेख, एड्रेस है मेरा नारेगांव अजीज़ कॉलोनी, गली नंबर 8 के पास मेरा शिफा खाना है, दवा खाना है, जिसका नाम है हजर दवासाज। इसका जो टाइमिंग है दोपहर 2 बजे से है रात के 8 बजे तक, और जुमा यानी शुक्रवार के दिन ये बंद रहता है। सर आप गारंटी के साथ में लोगों का इलाज कर रहे हैं, अगर इलाज नहीं हुआ तो पैसे वापस? जी, बिल्कुल आपने सही सुना है। हमारा बोलना ये है, हमारा मानना ये है कि जो भी पेशेंट उम्मीद लेके आता है, उसे कुछ चाहिए कि भाई मैं ठीक होना, मेरे पैसे तो बहुत लोगों ने ले लिए, और उसका भरोसा नहीं बैठता सर, बोलता जान दो यार, नारेगांव में छोटा सा दवाखाना दिख रहा है, क्या करते यहाँ। तो हमने ये चैलेंज इसलिए रखा है कि जिसे आराम महसूस नहीं हो रहा, जिसे हमारी दवाओं से भी शिफा नहीं मिल रही, जो हमें पैसे भी दे रहा, तो हम उसका पैसा उसे रिटर्न करेंगे, और रिटर्न का भी वीडियो देंगे, अगर वो कैमरा में बोल रहा हूँ। अब तक का सफर कैसा रहा है सर? अल्हम्दुलिल्लाह अब जो भी तक लोग आते हैं गारंटी के साथ? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो जितने पेशेंट हैं इंशाल्लाह वो भी आप एक इंटरव्यू देंगे, बहुत सारे पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इंडिया लेवल पे है, भारत लेवल पे है, तो वो बताएंगे कि मेरे पास तो कितना फ़ायदा हुआ है, क्या हुआ है। एक बार फिर से अच्छी सेहत के लिए लोगों को क्या सलाह देंगे आप? अच्छे सेहत के लिए मेरी 2 टिप इस्तेमाल करें। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मगर एक 2 टिप जो सालों से चले आ रही उसको आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला टिप है, शाम 6 बजे के बाद आप कुछ भी ना खाएं, और सुबह नींद में से उठने के बाद चाय को इस्तेमाल ना करें, फ्रूट को इस्तेमाल करें, आम, जाम, केले, तरबूज, खरबूज 2 बजे तक। आपकी बॉडी से बीमारियां छूमंतर हो जाएंगी। निहार में पानी पीना कैसा है? बहुत बेहतर है, बैठ के पीना चाहिए। फल फ्रूट के बदले निहार में पानी पी सकते हैं आप, लेकिन चाय ना पिए। ओके, थैंक यू सर। मैं चैलेंज करता, आप 5:45 तक सब खा जाओ।